हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी शासिका में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा का आज हम कबीर पूरक पठन देखेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। का जन्म 19 अगस्त 1907, इनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। द्विवेदी जी हिंदी के साहित्यकारों में से एक महान साहित्यकार माने जाते हैं। इनके निबंध जो हैं उच्च कोटि के निबंध हैं और साथ ही उपन्यास, आलोचनात्मक निबंध, चिंतक, इस तरह से उनका साहित्य में कार्य रहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, इस तरह से इनकी बहुत सारी आलोचनाएं, निबंध, उपन्यास, इस तरह से इनका हिंदी का इतिहास रहा है। इस पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं ये और उसके साथ एक मुहावरा भी दिया गया है। पाठ पढ़ने की शुरुआत करेंगे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव, सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। यहाँ पर इस परिच्छेद में कबीर का जो है व्यक्तित्व बताया है। तो हिंदी साहित्य में इनके जैसा सानी कोई नहीं रहता। इनकी मस्ती, इनका फक्कड़ाना, ये सब हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान दिलाता है। उनकी वाणी में जो है योग भक्ति का अनोखा दर्शन दिखाई देता है हमें और अनोखा मिश्रण भी दिखाई देता है। साहित्य के मामले में या सत्य के खोजी थे कबीरदास। ये जो है सत्य के खोज करने वाले थे, सत्य के खोजी थे। कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। अब आगे देखते हैं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो जाते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सुस्त और सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। इस तरह से उन्होंने कबीर जो है योगी प्रक्रिया का डटकर अनुभव किया है। उन्हें योगी प्रक्रिया ये जंची नहीं। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा है। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। इन पंक्तियों में कबीर ने कहा है ज्ञान एक गेंद के समान है। अगर ज्ञान को सही ढंग से काम करना है तो हमें मैदान में जाना चाहिए और जगत में हमें किसी धर्म को मानकर चलने की ज़रूरत नहीं है। कबीर कहते हैं कि मेरी तरह आप सभी फक्कड़ किस्म के बन जाओ। कबीर के विचार एक पेड़ के समान थे। उनके विचार लोगों के विचार से बिल्कुल मिलते नहीं थे। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसे कहाँ गया जोग तुम्हारा। इन पंक्तियों में कहते हैं, लेखक ने कहा है कि कबीर के बारे में बताया है कि उनका स्वभाव एक फक्कड़ था, हठी स्वभाव के थे वे। उन जब विचारों को दूसरे साधु सन्यासों पर वे डालते
तो एकदम झाड़ फटकार करते थे। लोगों को ईश्वर के बारे में गगन पवन की पहली बुझाते हुए अर्थ को समझाना चाहते हैं यहाँ पर। गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटीगे नीर विनसिने तारा निकरी गयो के ही द्वारा। इन पंक्तियों में कबीर ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, जिस तरह आसमान में तारे निकलते हैं, ज्योति झलकती है और उसका प्रतिबिंब ज़मीन पर के पानी में दिखाई देता है, वही सुबह होने पर वहाँ का पानी सूख जाने पर वो तारे जो हैं कहाँ चले गए हैं। इस तरह से वे अपने बातों को सामने वाले को समझाने की कोशिश करते थे। अगली पंक्तियाँ, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसकी जिंदगी भर चिपटे रहे। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। इसलिए उन्होंने अगली पंक्तियाँ लिखी है, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तांसू का जो चले हमारे साथ। यानी इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि जो मेरे साथ आना चाहता है वो अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े, उसी को वो सच्चा साथी बनाने के लिए तैयार हैं और उनके हाथों अपना ही घर जलवा सके। वो जो उनके साथ आना चाहता है वो उसे कहते हैं कि अपना घर जलाकर उसे मेरे साथ आना चाहिए। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं मानता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वो मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वो भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मत वाला है वो दुनिया के मोजमाप से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मत वाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते हैं। इसलिए उन्होंने आगे पंक्तियाँ उनकी लिखी है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। यानी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं ये प्रेम के मत वाले थे, अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो कि सिर्फ माशूक के लिए अपने सिर पर कफन बांधे फिरने वाला हो। वो किसी का इंतज़ार नहीं करते थे और जो भी है वो अपने को यार मानकर वो चलते थे। अपने आप में हमन हमारा यह हम में यार, यानी कि अपने आप को यार मानते थे और किसी का इंतज़ार वो नहीं करते थे। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्हें ये परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। उन्होंने योग प्रक्रिया का अनुभव किया है लेकिन उन्हें वो जची नहीं, यानी कि उन्हें वो रुचि नहीं, उनमें उनका मन लगा नहीं है। हम अगले पन्ने पर देखते हैं। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहाँ कोई वीरला शूर ही टिक सकता था। उनकी जो मस्ती थी, उनका पकड़पन और निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का ही परिणाम था। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, वे एक वीर साधक थे और साधना उनके लिए एक संग्राम स्थली थी। वे कैसे? प्रेम के मत वाले थे। उनका कहना था कि प्रेम खेत में नहीं उपजता और न ही बाजार में बिकता है।
राजा हो या प्रजा, सिर उतार कर धरती पर रखने वाला ही प्रेम को पा सकता है। तो देखें, कबीर जिस साईं की साधना करते थे मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साईं सेत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सौ, सिर बिन कैद कदय न होए। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि साधना जो है, जिस साईं की साधना करते थे कबीर, वो मुफ्त की बातों से नहीं मिलती थी, वो बता रहे हैं, और उस राम से सिर देकर ही वो सौदा किया जा सकता है जिसकी जो साधना करते हैं। और इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी उसे चाहेगा पालेगा, वो राजा हो या प्रजा। उसे फिर एक शर्त माननी होगी, वो शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। देखो, ऊपर जो पंक्तियां बताई है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पंक्तियां लिखी। ऊपर जो अर्थ बताया गया है वो इन पंक्तियों का है। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रूचे, सिर दे सो ले जाए। सुरय शीस उतारिया, छांडी तन की आस, आगे थे हरी मुल्किया, आवत देखिया दास। यानी कि प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, यानी कि उगता नहीं, ना किसी बाजार में बिकता है। बस वो तो जो है राजा हो या प्रजा, उसे एक शर्त माननी होगी, और वो शर्त जो है सिर उतार कर धरती पर रख ले। यानी कि धरती पर रखने वाला ही, सिर उतार कर धरती रखने वाला ही प्रेम को पा सकता है। उनके अनुसार विश्वास ही प्रेम की कुंजी है। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वो मदिरा ज्ञान से बनाई गई थी। मदिरा यानी शराब। देखो, इन पंक्तियों में कहते हैं कबीरदास, भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य भी में उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वो ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। मदिरा ने शराब को कहा गया है, तो वह मदिरा जो है ज्ञान से बनाई गई थी। कबीर की मदिरा जो है ज्ञान से बनाई गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता में उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। यानी कि यहाँ पर उनकी विशेषताएं बताई गई। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर ही वे पैदा हुए थे, इसलिए यह युग प्रवर्तन कर सके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कबीरदास जो है, संत कबीरदास किस तरह की थी, उनकी विशेषताएं मस्त मौला, दृढ़ और उग्र और कठोर, कोमल, इस तरह से अंत में उनकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। इस तरह से पाठ पूरा हो गया।